नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपने देख लिया होगा। और आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 से 25 अगस्त तक है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए करेंट अफेयर्स के टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, ग्रुप डी में जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारा टॉपिक और जिस जिस मंथ के ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। बाकी आपको एनालिसिस तो करवा ही रहे हैं हर एक शिफ्ट का, वो क्लासेस भी देखने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, जिसे अप्रैल 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोसपाई द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार 2021-23 के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात किस स्तर तक सुधरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 917 तक। 917 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर आपको कंप्लीट देखना है। तो 917 याद रखना। अगला सवाल है 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 92.47% का ऐतिहासिक मतदान हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से देखिएगा, ए में लिखा है चरण 1 का मतदान चरण 2 से कम था, गलत बात है। महिलाओं का मतदान पुरुषों से कम था, गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि इसने 2011 के 84.72% के रिकॉर्ड को पार कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथियों, अभी अप्रैल 2026 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, वो क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गया है। जैसे कि आज ही आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थालापति विजय के राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। तो टीवी के, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद रखना। आगे देखिए, अगला सवाल है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। ओपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओपेक का मुख्य उद्देश्य है साथियों पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और तेल बाजार को स्थिर रखना। याद रखना, अभी संयुक्त अरब अमीरात जो है ना, यूएई ने 1 मई 2026 से इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया था, ठीक है, ओपेक से। अगला सवाल है अप्रैल 2026 में उद्घाटित उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है। भाई देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो अप्रैल 2026 में उद्घाटित उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा मेरठ और प्रयागराज को। मेरठ और प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी। आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर ये तो बता दीजिए कि कितने दिन का करेंट अफेयर्स पढ़ें, कहाँ से रेलवे पूछ रहा है। तो लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने का करेंट अफेयर्स रेलवे पूछ रहा है आपके पेपर में। आज के एग्जाम के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 2026 के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सारा सब कुछ करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हालांकि मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग वो क्लास अगर देख के जाते हैं तो 15+ स्कोर आप करेंट अफेयर्स में करके ही आओगे डेफिनेटली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता भारतीय निर्यात को कौन सा प्रमुख लाभ प्रदान करता है। तो 100% शुल्क मुक्त पहुंच। भाई याद रखना, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी 27 अप्रैल 2026 को जो समझौता हुआ है, उसके तहत भारत देखिए इस व्यापार के तहत जो है ना, भारतीय निर्यात को कौन सा प्रमुख लाभ प्रदान हुआ है। तो 100% शुल्क मुक्त पहुंच। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली नई स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। नया प्रारूप क्या होगा। तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली जो नई स्कोरिंग प्रणाली है, ठीक है, उसको मंजूरी दी है। इसका नया प्रारूप ये है कि 3 गेम होंगे और प्रत्येक गेम 15 अंक का होगा। 3 गेम होंगे और प्रत्येक जो है 15 अंक का होगा, यानी 3 गेम
15 अंक का यानी टोटल 45 अंक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिएगा, भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की पवन ऊर्जा उपलब्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैं वापस से आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की पवन ऊर्जा उपलब्धि के बारे में कौन सा कथन सही है भाई। देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.05 गीगावाट जोड़ा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के 5.5 गीगावाट के रिकॉर्ड से अधिक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, देखिएगा, 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बने। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, 100% आपके पेपर में आएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में तो पूछा ही जाएगा। तो 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं। तो सेबेस्टियन सावे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये रहे, और ये कहाँ के हैं, तो केनिया के हैं, केनिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैराथन की मानक दूरी जो है, जो कि है 42.195 किलोमीटर, ये किस आयोजन में तय किया गया था। तो इसको लंदन ओलंपिक 1908 में तय किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को किस संवैधानिक विकास की स्मृति में मनाया जाता है। साथियों देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बताना है किस संवैधानिक विकास की स्मृति में मनाया जाता है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की स्मृति में। अगला सवाल है, 1 मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, 1 मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है। तो याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, हाल ही में 99वां रामसर स्थल घोषित शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। देखो, भारत का 99वां जो रामसर स्थल है वह है शेखा झील, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अलीगढ़। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी आवर पावर आवर प्लेनेट। याद रखेंगे, 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ के रूप में टिम कुक के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं। भाई बताइए, 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनने जा रहे हैं। तो जॉन टनर्स, ये रहे जॉन टनर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अप्रैल 2026 में इंडियन रेलवे की घोषणा के अनुसार वैध यूडीआईडी कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन यानी जो पीडब्ल्यूडी हैं, वो मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में किन कोचों में यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित कोच जिनमें एसएलआरडी और एलएसएलआरडी कंपार्टमेंट शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्थापित विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्थापित विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना साथियों, याद रखना 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2026 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे, लेकिन अभी जो है ना आपका सारा अभी एक और शामिल किया गया, यानी टोटल 45 हो गए हैं अभी आपका, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा ही है कि अप्रैल 2026 तक तो 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे, लेकिन अभी 45 है। अभी अगर देखें हम अगस्त 2026 तक की स्थिति के अनुसार तो देखो अप्रैल 2026 तक भारत में देखो 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। निम्न में से उनका सही वर्गीकरण कौन सा है। तो याद रखना 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित हैं भाई,
ठीक है। और इनमें से सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखना। चलिए देखिए, विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 2026 तक भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र मिश्रित, याद रखना, एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको साथियों सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व के लिए जाना जाता है। और ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी साथियों को पता है, नंदा देवी पर्वतमाला में स्थित है, सिक्किम में। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। इसे किससे बढ़ाकर किया गया है? तो डीए जो कि पहले था साथियों 58%, अब इसको 2% बढ़ा दिया गया है, अब हो गया है 60%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हरिवंश की क्या विशेषता है या क्या विशेष उपलब्धि है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपसभापति बनने वाले पहले नामित सदस्य बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संविधान का जो 131वां संशोधन विधेयक है ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से। ठीक है, विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, एक लाइक तो कर ही सकते हैं। देखो, अप्रैल 2026 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। दोनों जो है अलग अलग कंट्री हैं। तो बताइए, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे भाई? तो क्रिश्चियन स्टोकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना क्रिश्चियन स्टोकर करेक्ट आंसर है। अगला है, अप्रैल 2026 में आयोजित सैन्य अभ्यास, देखिए डस्टलिक 2026 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो डस्टलिक 2026 जिसका आयोजन अभी अप्रैल 2026 में किया गया था, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत और उज्बेकिस्तान। अगला सवाल है, आर वैशाली जिन्होंने फीडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 को जीता है, विश्व चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को चुनौती देंगी? भाई बहुत अच्छा सवाल है। आर वैशाली जिन्होंने फीडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है, ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि फीडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 को किसने जीता है? तो याद रखना आर वैशाली ने। जो विश्व चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को चुनौती देंगी? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जू बेंजुन को। जू बेंजुन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री कौन बने? तो भाई देखो करेक्ट आंसर होगा सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों देखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के बारे में ऑप्शन नंबर बी कथन सही है कि भारत ने दोनों स्वर्ण पदक फ्री स्टाइल कुश्ती में जीते थे। देखो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे और दोनों ही जो है भारत के दोनों ही स्वर्ण पदक फ्री स्टाइल कुश्ती में आए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11-12 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम वार्ता किस शहर में जो है ना हुई और असहमति के बिना बिना समझौते के ही समाप्त हो गई थी? तो याद रखना इस्लामाबाद में। आज भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी जो है ना किन देशों के बीच ये युद्ध चल रहा था जिसके कारण हॉर्मुज़ जलडमरू को बंद कर दिया गया था? तो याद रखना अमेरिका, ईरान और इजराइल के मध्य। ठीक है, आज भी पूछा गया था। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मैं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन थे? तो याद रखना विश्वनाथन सुरेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में रूफटॉप सोलर क्षमता के विकास में किस सरकारी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में रूफटॉप सोलर क्षमता के विकास में किस सरकारी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो याद रखना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों, 2026 के असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर पहली बार कौन सी प्रमुख तकनीकी सुविधा लागू की गई थी? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मतदान केंद्रों की 100% लाइव वेबकास्टिंग की गई थी भाई, याद रखना। अगला सवाल है, यूएस और ईरान के बीच प्रस्तावित 2 सप्ताह के युद्ध विराम अप्रैल 2026 में हुआ था, इसका मुख्य संबंध किस राजनीतिक स्थान से है? तो याद रखिए करेक्ट होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को किस संगठन की स्थापना वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है किस संगठन की स्थापना वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, याद रखना। देखिए, निम्नलिखित में से किस सहकारी क्षेत्र के संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहली बार 1 लाख करोड़ वार्षिक टर्नओवर को पार किया है? काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक एंड अमूल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सहकारी क्षेत्र के संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहली बार 1 लाख करोड़ वार्षिक टर्नओवर को पार किया? तो भाई शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक एंड अमूल ने। अगला सवाल है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कुल विजेता यानी ओवरऑल चैंपियन कौन बना? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कुल यानी ओवरऑल चैंपियन बना था कर्नाटक, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास यानी संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास विधेयक जो है 2026, इसका मुख्य उद्देश्य है कई केंद्रीय कानूनों में छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड में बदलना या सिविल दंड से बदलना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भरत कपूर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? तो भरत कपूर भारत के बॉलीवुड अभिनेता थे भाई। ऑप्शन नंबर ए एक्टर। हाल ही में कौन भारत की पहली क्रिकेट ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है? तो भारत की पहली क्रिकेट ट्रांसजेंडर अंपायर अभी कौन बनी है? तो रितिका श्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लद्दाख में 5 जिले बनाए जाने की, देखो हाल ही में लद्दाख में 5 जिले बनाए जाने को मंजूरी मिली है, जहां अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो लद्दाख में पहले 2 जिले थे, अब 5 नए जिले बने हैं, तो 7 अब टोटल अब 7 जिले बन गए हैं लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको डेली एनालिसिस भी कराऊंगा, ऑलरेडी करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एनालिसिस भी देख सकते हैं 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस का। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। और आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है। आरसीबी के कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। और याद रखना, ठीक है, मैन ऑफ द मैच किनको दिया गया था? तो विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप किनको मिला? तो वैभव सूर्यवंशी को। पर्पल कैप करगिजो रबाडा को। किसको हराकर जीता? तो गुजरात कैटेंस को हराकर जीता। फाइनल मैच कहां पर आयोजित किया गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आगे देखिए अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में सेल के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी बने हैं? तो दिलीप कुमार जी बने थे ना। देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिलीप कुमार, जो कि सेल के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अप्रैल महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एन भास्कर राव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एन भास्कर राव जो है ना, ये आंध्र प्रदेश के अभी पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आरण्यक घोष भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आरण्यक घोष वेस्ट बंगाल के हैं और ये भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, लद्दाख में। लद्दाख का करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में।
हाल ही में किसे वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना कैलाश सत्यार्थी को साथियों। कैलाश सत्यार्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना 2026 का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये किसको मिला है? तो अभी हाल ही में दिया गया है अजीत डोभाल जी को, जो भारत के सुरक्षा सलाहकार है ना, अजीत डोभाल, इनको। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई है? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट भारत के उड़ीसा राज्य में अभी शुरू की गई है। उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी साध्वी सतीश सेल जी ने, जो कि गोवा की हैं। कहाँ की हैं? गोवा की साध्वी सतीश सेल ने जीता है। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए महासचिव बने हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत स्वरूप। अगला सवाल है, हाल ही में फीडे कैंडिडेट्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अभी मैंने बताया था आर वैशाली। अगला सवाल है, किस देश की महिला क्रिकेटर मेली केर ने मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो मेली केर ये न्यूजीलैंड की एक खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर, याद रखना न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पुरुष क्रिकेटर ने मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? तो याद रखना संजू सैमसन। संजू सैमसन की बात करें तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था 2026 में, T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 अप्रैल 2026 को भारत के किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, 15 अप्रैल 2026 को भारत के किस राज्य ने 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों याद रखना हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल किस देश में सेना की प्रथम महिला प्रमुख बनी है? तो लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल जो है ना, ये याद रखना किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में सेना की प्रथम महिला प्रमुख बनी है। भाई सेना की प्रमुख बनने वाली पहली महिला सुसान कोयल किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व आशा भोसले का 92 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये गायिका थी भारत की, भाई मशहूर सिंगर। हाल ही में किसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विभोर जैन जी को, याद रखना विभोर जैन, जिनको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन यानी IDPIC के नए MD और CEO बने हैं? तो के सत्यनारायण राजू जी। के सत्यनारायण राजू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो दिव्या सिंह, याद रखेंगे दिव्या सिंह जो है ना, ये साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में BPCL के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो संजय खन्ना जी। ये हैं संजय खन्ना, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय दुनिया की पहली, ठीक है, क्वाड्रुपल एम्यूटी यानी चारों अंगों से अक्षम तीरंदाज बनी है? तो भाई देखिए याद रखना पायल नाग, ये है पायल नाग। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ सांसद बनी है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी। हाल ही में कौन भारतीय देखिए हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज IPL क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो याद रखना करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका भुवनेश्वर कुमार। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछे IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो युजवेंद्र चहल। ठीक है, आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग यानी DCPC के नए सचिव बने हैं? तो याद रखेंगे तेजवीर सिंह जी। साथियों तेजवीर सिंह ये हैं जो कि अभी रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के नए सचिव बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विनय मुरलीधर टोनसे भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो विनय मुरलीधर टोनसे जो है ना, याद रखेंगे यस बैंक के नए MD और CEO बने हैं भाई, यस बैंक के। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव बने हैं? तो भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव अभी नरेंद्र भूषण जी को बनाया गया है। नरेंद्र भूषण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों याद रखेंगे 5 अप्रैल को। हाल ही में मिन आंग हलिंग भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मिन आंग हलिंग जो हैं अभी म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। म्यांमार करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आएगा शीतल देवी को। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रस्सी वेन डेर डुसेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो रस्सी वेन डेर डुसेन जो है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना 1 अप्रैल को। अगला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ध्यान से देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में, ठीक है, भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर का था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आएगा 825.3 बिलियन डॉलर का। अगला, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला यानी रॉक आर्ट जो है ये साथियों इंडोनेशिया में खोजी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इंडोनेशिया में। 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, स्वतंत्र भारत की पूछे तो 8वीं और ऐसे आपसे पूछे तो 16वीं जनगणना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली कौन सी भी जनगणना है? तो भाई पहली जनगणना। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, ऑप्शन नंबर सी। किस शहर में आयोजित, देखिए, गल्फ फूड 2026 में भारत पहली बार कंट्री पार्टनर बना? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए गल्फ फूड 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था जहाँ पर भारत पहली बार कंट्री पार्टनर के रूप में उभरा था? तो करेक्ट आंसर होगा दुबई में। देखिए, दुबई में आयोजित हुआ था गल्फ फूड 2026 जहां पर भारत पहली बार कंट्री पार्टनर बना। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसने शपथ ली? तो देखिए करेक्ट आएगा सुनेत्रा पवार ने। सुनेत्रा पवार करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने बैलिस्टिक सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्मजीव देखो किसने घोषित किया है भाई? तो करेक्ट आंसर होगा केरल ने साथियों, केरल राज्य ने। अगला सवाल है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना अलेक्जेंडर स्मिथ को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो कि स्पेन के हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा एलेना रायबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की है, एलेना रायबाकिना भाई, याद रखेंगे साथियों। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है अभी गुजरात राज्य ने। गुजरात याद रखना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात ने। किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के छारी ढंड आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा छारी ढंड, ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थिति को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का विभिन्न या अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो मासिक धर्म स्वास्थ्य को याद रखेंगे। एआई शिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एआई शिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी बना है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एकत कोली दूती पात योजना शुरू की है? तो असम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखेंगे साथियों। किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एकत कोली दूती पात योजना शुरू की है? तो भाई असम ने। विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी एविएशन इकोसिस्टम का पुरस्कार जीता है? तो विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य एविएशन इकोसिस्टम का पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यानी एविएशन इकोसिस्टम का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड करेक्ट आंसर है।
अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 में कौन सा शहर है जो कि शीर्ष पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा साथियों? तो याद रखेंगे बेंगलुरु भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बेंगलुरु। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो कई पनियोर जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति जो है ना, ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च शुभंकर का नाम क्या है? देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय। ठीक है, उदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। UIDAI द्वारा लॉन्च शुभंकर का नाम क्या है? तो उदय याद रखेंगे। किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया? बताइए, किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सयानी गुप्ता जी को। सयानी गुप्ता याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया? तो सयानी गुप्ता को। किसने 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, 100% पेपर में पूछा जाएगा। तो याद रखना, नासा ने। नासा करेक्ट आंसर होगा साथियों। आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान पृथ्वी से तय की गई नई रिकॉर्ड दूरी क्या है? तो आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान पृथ्वी से तय की गई नई जो रिकॉर्ड दूरी है वो कितनी है भाई? तो याद रखना, 2,52,752 मील। 2,52,752 मील। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? बताइए, आर्टेमिस 2 मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? तो ओरायन का। ओरायन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने? अभी मैंने आपको बताया। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी साथी बताइए कौन बने बिहार के नए मुख्यमंत्री? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, घरेलू खिलाड़ियों। देखिए, घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बना है? तो भाई मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कि घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बना है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। अप्रैल 2026 में लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए? तो हरिवंश नारायण सिंह जी। हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। BPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक कौन बने? तो अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि संजय खन्ना जी बने हैं। तो साथियों बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया है। जिनका भी पेपर बाकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथियों मैंने देखो 2025-26 में जो पेपर आपका हुआ है ग्रुप डी का, 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था ना पिछली बार, उसमें साइंस के टोटल 2525 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके जो बेस्ट 1500 क्वेश्चन है, टॉप 1500 क्वेश्चंस, वो मैंने एक ही वीडियो में आपको करवा दिया है। वो कल ही कराया था, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बाकी साइंस मैंने पार्ट वाइज भी आपको कंप्लीट कराया है। 2525 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जरूर आप देख लेना। और साइंस के भी एक्सपेक्टेड क्लासेस आएंगे, वो भी आपको देखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।